संभल की शाही जामा मस्जिद के स्थान पर श्री हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए जब हिंदू पक्ष ने न्यायालय का दरवाजा नवंबर 2024 में खटखटाया था तो उस समय कट्टरपंथियों को तीखी मिर्ची लगी थी। हिंदू पक्ष की ओर से कई सबूत पेश किए गए थे और उनके आधार पर ही यह दावा किया गया कि संभल की शाही जामा मस्जिद असल में वहां पर पूर्व में स्थापित श्री हरिहर मंदिर को ढहाकर उसके अवशेषों पर ही बनाई गई है और ये कारनामा भी बाबर के समय में ही कराया गया था। अपने दावे को लेकर कोर्ट की चौखट पर पहुंचे हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार हुई। कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे किया। हालांकि इस दौरान जानबूझकर साजिश रचते हुए हिंसा कारित कराई गई, लेकिन फिर भी कोर्ट कमिश्नर ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी लगभग 40 से 45 पन्नों की रिपोर्ट, तकरीबन 1200 फोटोग्राफ्स और साथ ही वीडियोस को भी चंदौसी कोर्ट ने बंद लिफाफे के साथ पेश कर दिया। कोर्ट कमिश्नर की उस बंद लिफाफे वाली रिपोर्ट में कई राज भी बंद हैं, लेकिन उसके बाद भी रमजान से पहले मस्जिद के ढांचे में बदलाव करने और हिंदुओं के दावे के मामले के अदालत में लंबित होने के बाद भी साजिश के तहत मस्जिद में मंदिर के राज को दफन करने के लिए ही रंगाई पुताई का मुद्दा मस्जिद कमेटी की ओर से उठाया गया। पहले एएसआई के सामने तो वहां से जब इनकार कर दिया गया, यानी एएसआई के सामने जब यह मुद्दा गया तो एएसआई ने परमिशन देने से इनकार कर दिया था। वहां से इनकार हो जाने के बाद माननीय उच्च न्यायालय के पास यह मामला लेकर मस्जिद कमेटी पहुंच गई थी, लेकिन कोर्ट ने भी एएसआई को मस्जिद से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करने को कहा और उसे पेश करने को कहा और उस रिपोर्ट ने न सिर्फ रंगाई पुताई के पीछे की असल साजिश का खुलासा किया, बल्कि जो साक्ष्य पेश किए गए उसने तो हिंदुओं को भी चौंका दिया है। आखिर पहले कोर्ट कमिश्नर और अब एएसआई की रिपोर्ट में ऐसा क्या राज है जो सामने आने के बाद हाईकोर्ट भी सख्ते में आ गया है और साथ ही हिंदुओं के दावे कैसे इन रिपोर्ट्स के जरिए पुख्ता होते जा रहे हैं और श्री हरिहर मंदिर होने की बात सच साबित होते हुए दिखाई दे रही है, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। सबसे पहले बात करते हैं हाईकोर्ट में एएसआई की ओर से पेश की गई उस रिपोर्ट की, जिसमें 6 तस्वीरों के जरिए क्या कुछ राज खोले गए और कहां पर क्या कुछ है और कैसे उसमें बदलाव या उसके बचाव की जरूरत है। जरा यह भी समझ लीजिए जो एएसआई ने बताया है। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर की गई याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला कल सुना दिया था। एएसआई की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को वहां सिर्फ साफ सफाई के लिए ही मंजूरी दी है, लेकिन वो भी एएसआई की देख रेख में। हालांकि इस पूरे मामले की सुनवाई 4 मार्च को भी होनी है। ऐसा जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिया उसके पीछे का कारण यह है कि एएसआई ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके खिलाफ यदि मुस्लिम पक्ष को कोई बात कहनी है या उसका विरोध करना है तो वो 4 मार्च को अपनी बात कोर्ट के सामने रख सकता है। वहीं कोर्ट ने एएसआई की देखरेख में ही मस्जिद कमेटी को मस्जिद की साफ सफाई करने का आदेश इसलिए दिया क्योंकि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में मस्जिद के हालात के बारे में बताया था और साथ ही कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में मस्जिद की 6 तस्वीरों को भी शामिल किया गया था। इन्हीं तस्वीरों के जरिए रिपोर्ट में मस्जिद के हालात बताए गए थे। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई टीम ने 27 फरवरी को संभल की शाही जामा मस्जिद का निरीक्षण किया था। हाईकोर्ट ने एएसआई की टीम, जिनमें संयुक्त महानिदेशक मदन सिंह चौहान, निदेशक स्मारक जुल्फिकार अली और अधीक्षण पुरातत्वविद विनोद सिंह रावत और नियुक्त की गई मस्जिद के मुतवल्लियों की एक टीम को जामा मस्जिद का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के निर्देशानुसार निरीक्षण कर यह देखना था कि मस्जिद के रखरखाव और मरम्मत के हिस्से के रूप में सफेदी यानी पुताई की कोई जरूरत वास्तव में है भी अथवा नहीं। कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एएसआई की टीम अधिकारियों के साथ 27 फरवरी को वहां पहुंची और जामा मस्जिद का निरीक्षण भी किया। उसके बाद एएसआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि संभल की शाही जामा मस्जिद को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम
1904, प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 1645/1134 एम दिनांक 22 दिसंबर 1920 के अनुसार संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। कैसी है संभल की जामा मस्जिद? वहीं इस रिपोर्ट में बताया गया कि प्रांगण से यानी मस्जिद प्रांगण से घिरी केंद्रीय गुंबदों वाली मस्जिद तक प्रवेश द्वार से पहुंचा जा सकता है, जिसके बाद मस्जिद के पूर्व की ओर सीढ़ियां हैं। मस्जिद के केंद्र में एक वजू घर भी बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे पहले मस्जिद समिति ने मस्जिद में मरम्मत और नवीनीकरण के कई काम कराए थे, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक संरचना में वृद्धि और परिवर्तन भी हुआ है, यानी बिना किसी पूर्व अनुमति के ही यहां पर परिवर्तन कर दिए गए। रिपोर्ट में शामिल जामा मस्जिद की 6 तस्वीरें। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में जामा मस्जिद की 6 तस्वीरें भी शामिल की हैं। इन तस्वीरों में मस्जिद में रंगाई और सफाई की कितनी जरूरत है उसके बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में पहली तस्वीर मस्जिद के मुख्य द्वार की है, दूसरी में स्मारक का अंदर से सामान्य दृश्य है, तीसरी और चौथी तस्वीर में स्मारक का अंदरूनी भाग इनेमल पेंट के साथ दिखाया गया है। वहीं पांचवी तस्वीर की बात करें तो पांचवी तस्वीर में प्रार्थना कक्ष यानी जहां पर वहां नमाज पढ़ी जाती है उसके बगल वाले कमरे को दिखाया गया है जहां की गिरी हुई ईंटें, और छठवीं तस्वीर में मस्जिद के बगल में स्थित कब्रिस्तान में उगी हुई वनस्पति दिखाई गई है। अंदरूनी हिस्सा तीखे रंगों के इनेमल पेंट की मोटी परतों से रंगा। वहीं रिपोर्ट्स यानी एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार तस्वीरों के साथ जिक्र किया गया है कि जामा मस्जिद स्मारक के फर्श को पूरी तरीके से टाइलों और पत्थरों में तब्दील कर दिया गया है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को सुनहरे, लाल, हरे और पीले जैसे तीखे रंगों के इनेमल पेंट की मोटी परतों से रंगा गया है, जो स्मारक की मूल सतह को छिपाया गया है। यानी यहां पर भी साजिश को साफ तौर पर दर्शाने की कोशिश की गई है एएसआई की रिपोर्ट में। वहीं टीम के अवलोकन के अनुसार इस आधुनिक इनेमल पेंट में अभी भी अच्छी स्थिति है, यानी कि पूरी तरीके से जो इनेमल पेंट लगाया गया था वो वर्तमान में भी अच्छी स्थिति में है और इसे फिर से रंगने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मस्जिद की इंतजामिया कमेटी जानबूझकर फिर से यहां पर पेंट करवाना चाहती है ताकि जो बचे खुचे अस्तित्व है मस्जिद के पुराने हिस्से यानी पुराने ढांचे मंदिर से जुड़े हुए वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएं। बाहरी हिस्से में पेंट के उखड़ने के निशान। हालांकि स्मारक के बाहरी हिस्से में पेंट के उखड़ने के कुछ निशान हैं, लेकिन इस स्थिति को फिलहाल तुरंत ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। वहीं इसी रिपोर्ट के अनुसार स्मारक पूरी तरीके से अच्छी स्थिति में है। हालांकि प्रवेश द्वार पर और प्रार्थना कक्ष के पीछे और उत्तरी तरफ स्थित कमरों में कुछ गिरावट के संकेत हैं। पूर्व की ओर से मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार जो एक बड़े लकड़ी के दरवाजे के साथ एक चौड़े द्वार से खुलता है, द्वार का लिंटल बुरी तरीके से सड़ चुका है जिसे बदलने की आवश्यकता है। मस्जिद के कक्ष जीर्ण शीर्ण अवस्था में। वहीं इसी तरह मस्जिद के पीछे यानी पश्चिम दिशा की ओर और उत्तर दिशा की ओर कई छोटे छोटे कमरे हैं जिनका इस्तेमाल मस्जिद प्राधिकरण द्वारा भंडारण के उद्देश्य से किया जाता रहा है, यानी कि उसे स्टोर रूम बनाया गया है। ये कमरे जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, विशेष रूप से छतें जो लकड़ी के शिंगलों द्वारा समर्थित हैं, यानी उन्हें उसी से सपोर्ट मिला है और वो जर्जर अवस्था में है। इसके अलावा मस्जिद परिसर में हुए अन्य आधुनिक कार्यों हस्तक्षेपों की पहचान एएसआई के संरक्षण और विज्ञान विंग द्वारा स्मारक को उसके मूल स्वरूप में लाने के लिए की जानी चाहिए, ऐसा एएसआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है। कब्रिस्तान में उगी वनस्पति। वहीं एएसआई की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दैनिक रखरखाव जैसे सफाई, धूल हटाना और स्मारक के अंदर और आसपास उगी वनस्पति को हटाना आदि काम एएसआई करेगा, बशर्ते मस्जिद समिति कोई बाधा न डाले और ऐसा करने में एएसआई का सहयोग भी करे। यानी अपनी रिपोर्ट में एएसआई ने मस्जिद के हालात का भी जिक्र किया और साथ ही कोर्ट से इशारों में यह भी कह दिया कि एएसआई अगर इन सब कामों को करेगा तो ऐसा ना हो कि 24 नवंबर 2024 को कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे किए जाने के दौरान जिस तरीके से हिंसा कराई गई वही साजिश दोबारा न दोहरा दी जाए। ये मस्जिद कमेटी की जिम्मेदारी है। वहीं अब जरा संभल की चंदौसी कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर की उस रिपोर्ट में क्या था जिसे उन्होंने बंद लिफाफे में कोर्ट
यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2 जनवरी को अदालत में जमा किया था, जरा वो भी जान लीजिए। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में भी बंद हैं कई राज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट कमिश्नर की 2 जनवरी को सर्वे रिपोर्ट में करीब 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी है और साथ ही लगभग 1200 तस्वीरों के साथ 40 से 45 पन्नों में मस्जिद से जुड़ी कई जानकारियों का इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है और साथ ही कई राज का भी पर्दाफाश किया गया है। खबरों के अनुसार इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मस्जिद के अंदर 2 वटवृक्ष हैं, कुआं है जो आधा अंदर है और आधा बाहर है। बाहर वाले हिस्से को ढक दिया गया है जबकि कुएं का आधा हिस्सा मस्जिद के अंदर है और उसका इस्तेमाल मस्जिद में आने वाले लोगों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा 50 से अधिक फूलों के भी निशान मस्जिद की दीवारों और खंभों से मिले हैं। वहीं गुंबद के हिस्से को प्लेन कर दिया गया है जानबूझकर और साथ ही पुराने कंस्ट्रक्शन के बदलने के भी सबूत इस कमिश्नर के यानी कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में पाए गए हैं और नए कंस्ट्रक्शन के भी सबूत मिले हैं। वहीं इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मंदिर के शेप पर प्लास्टर लगाकर पेंट कर दिया गया है। वहीं मस्जिद में अंदर जहां बड़ा गुंबद है उस गुंबद पर झूमर को तार से बांधकर एक चेन से लटकाया गया है और असल में इस चेन का इस्तेमाल मंदिर के घंटों में किया जाता है। यानी कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट और एएसआई की हाई कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट प्रत्यक्ष रूप से हिंदुओं के दावे पर मुहर लगा रही है कि मस्जिद की जगह असल में श्री हरिहर मंदिर था। लेकिन फिर भी यह मामला अदालतों के कॉलेजियम सिस्टम की मेहरबानी से लंबित पड़ा है। अंततः इस मामले पर कब तक फैसला होगा ये तो हमारे देश का न्याय तंत्र ही जाने। मगर कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट और एएसआई की हाईकोर्ट में पेश की गई ताजा रिपोर्ट पर आप सभी का क्या विचार है, आपका क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।